जियो एयरटेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंबानी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ। फोटो खिंचाने के लिए तैयार है भैया। कितना खुश है आप जो है बीएसएनएल में जाके? सर बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा जी। अच्छा, क्यों करवा रहे हो? अरे ये रिचार्ज जो महंगा हो गया है इसीलिए। अच्छा, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? सिम पोर्ट हो रही हैं? सिम पोर्ट हो रही है। अच्छा, कौन आप कर रहे हो? जी सर। बीएसएनएल। बीएसएनएल, जियो टू बीएसएनएल, एयरटेल टू बीएसएनएल, वोडा टू बीएसएनएल। अच्छा ये है अयोध्या की जनता, अच्छा ये है न्यायप्रिय जनता यहाँ की। अच्छा। ठीक है, इस बार मोदी जी को भी समझ आ गया, लोकसभा में सीटें कम हो गई, जी। सरकार जाते जाते किसी तरीके की बची है। हमारा कहना यह है। दोस्तों, अभी हम जनपद अयोध्या के हरनटीनगंज बाजार में है और यहाँ पे एक कैनोपी दिख रही है बीएसएनएल की, और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ है। हम जानते हैं कि भीड़ इतनी क्यों है। जी भैया, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? सिम पोर्ट हो रही हैं? सिम पोर्ट हो रही है। अच्छा, कौन आप कर रहे हो? जी सर। बीएसएनएल। बीएसएनएल, जियो टू बीएसएनएल, एयरटेल टू बीएसएनएल, वोडा टू बीएसएनएल। अच्छा, कोई किसी भी कंपनी की सिम हो और जो है आप पोर्ट करवा दे रहे हो बीएसएनएल में, कोई भी कंपनी हो। जी। अच्छा, कितनी सिम कर दिए हो आज जो है जो 50 सिम किए हैं। आज? जी। अच्छा, दिन भर में कितनी हो जाती है पोर्ट? 150 सिम। 150 सिम? जी। अच्छा, आप भैया क्या करने आए हैं? सिम पोर्ट कराने। सिम? जी। जी। आप? भैया एयरटेल और जियो की मनमानी से हम लोग एकदम परेशान हैं। जितना पैसा ले रहे हैं, नेटवर्क अच्छा देते नहीं है, ऊपर से हर 6वें महीने रिचार्ज का दाम बढ़ा देते हैं। अच्छा। अब अंबानी जी अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और रिहाना तो विदेश से कोई डांसर आई थी, रिहाना को बुलाकर ठुमका लगाने के लिए हाँ। 75 करोड़ रुपया देते हैं शादी के लिए। तो क्या वो खर्चा आम जनता की बोझ पर डालेंगे? तो देखो, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, पत्रकार भी हूँ भाई साहब। मेरे पास 3 सिम है, 3 के तीनों आज मैं बीएसएनएल में पोर्ट करवा दूंगा। अब अगर नहीं चलेगा नेट तो? नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, हमारा स्वदेशी है, मैं ब्रॉडबैंड लगवा के काम कर लूंगा। लेकिन इन कंपनियों की मनमानी हम नहीं सहेंगे। तो लेकिन मोदी जी जो है तो बीएसएनएल को खत्म करने पर लगे हैं। यह सब मोदी की चाल है। उन्होंने जानबूझकर टेलीकॉम सेक्टर में गिने चुने 1 या 2 प्लेयर को ही रखा ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए और अंबानी और एयरटेल जियो की मनमानी शुरू हो जाए। और वही हो रहा है। पहले इन कंपनियों ने जनता को फ्री में सिम बांटे, 1 साल तक फ्री में सर्विस दी और अब हर महीने रिचार्ज लेते हैं और हर 6वें महीने रिचार्ज का दाम बढ़ा देते हैं। सुन लीजिए जी। हमारे घर में कोई बुजुर्ग है जो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाता है, सिंपल छोटा सा फोन चलाता है, इंटरनेट नहीं यूज करता, ठीक है, हर पता लगता है कि 200 रुपये 180 रुपये का रिचार्ज उसका भी कर दिया है। अच्छा। वैलिडिटी के लिए हर महीने आपको रिचार्ज करवाना है। अच्छा भैया, ये कब से नियम सारा बदल गया? तो लेकिन बूढ़े बुजुर्ग कहाँ जाएं? तो शादी हुई है अंबानी जी के लड़के की, तो आप मतलब निमंत्रण नहीं मिला, आप नहीं गए, तो उनकी बहू आई है तो दहेज तो पूरा देश देगा ना भैया, क्योंकि बड़े आदमी हैं। उनकी शादी हुई है लड़के की, उनका लड़का है, बहू है, दहेज नहीं देना पड़ेगा? देखो ऐसा है जी कि ये है अयोध्या की जनता। अच्छा। ये है न्यायप्रिय जनता यहाँ की। अच्छा। ठीक है, इस बार मोदी जी को भी समझ आ गया, लोकसभा में सीटें कम हो गई, सरकार जाते जाते किसी तरीके की बची है। हमारा कहना यह है, हमारे अयोध्या के युवाओं का और पूरे देश के युवाओं का यही कहना है कि ये जो प्राइवेट 1-2 कंपनियां बची हैं टेलीकॉम सेक्टर में, पहले आइडिया, वोडाफोन, टाटा इंडिकॉम, तमामों कंपनियां होती थी और एक बार सिम ले लो, लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिलती थी। अब आपको हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है, हर 6वें महीने रिचार्ज का दाम बढ़ जाता है, पैसा आपको 5G का लिया जा रहा है और सर्विस प्रॉपर आपको 4G की नहीं दी जा रही है। सुन लीजिए, कहने के नाम पर 1 महीने की वैलिडिटी होती है, 28 दिन में आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है। अगर आप साल का देखोगे, 12 महीने हैं तो 12 दूना 24, 1 महीने पूरा आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता है। साल में वैसे 12 महीने होते हैं विपिन जी, लेकिन इन टेलीकॉम कंपनियों ने 13 महीना जनता से धन वसूली का माध्यम बना रखा है। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूँ? नहीं, तो बीएसएनएल में आप जा रहे हो, बीएसएनएल पोर्ट करवा रहे हो, बीएसएनएल की सर्विस देखो है, नेट आपका 4G नहीं चलता बीएसएनएल का। देखो, आपकी सारी बातें सही हैं जी। सरकार की ये जानबूझकर एक नीति थी कि प्राइवेट प्लेयर को मनमानी दी गई और आलम ये हुआ कि इन कंपनियों की जब मनमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई तो बीएसएनएल जो है रातों रात बैठ गया। अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि ये जियो और एयरटेल जो भी टावर और स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं सारा बीएसएनएल का है भाई साहब। अच्छा। सारा बीएसएनएल का है। जी। ये कंपनियां कुछ लेकर नहीं आई हैं।
बीएसएनएल को रातों रात डुबा दिया गया और इसी के टावर को बेच दिया गया। एयरटेल और जियो इसी के टावर को यूज करके अरबों खरबों रुपए महीने का छाप रही है। नहीं तो और आपको- सुन लीजिए, जी। देश की आम जनता ने मन बना लिया है, हम बीएसएनएल में पोर्ट करेंगे, स्वदेशी कंपनी को अपनाएंगे। और भैया से पूछो, भैया इसका रिचार्ज प्लान कितना का है बीएसएनएल का? 36 रुपए से चालू है। 36 रुपए। 36 रुपए क्या वैलिडिटी वाला है कि क्या है? नहीं, वैलिडिटी का है। अच्छा, आप 36 रुपए डलवा दो, फोन आता रहेगा पूरे महीना। बिल्कुल, साल भर के लिए। एक साल की वैलिडिटी। अच्छा, तो आप लोग जो सोच रहे हो 2 GB पर डे का डेटा कितने वाला पैक है? 139। बताइए, 139। और 2 GB लेने के लिए आजकल 350 रुपए देना पड़ रहा है जियो में और 400 रुपए करीब एयरटेल में। नहीं तो आप लोगों के पोर्ट करवाने से क्या सुधार आएगा बीएसएनएल में? ऐसा बिल्कुल लगता आएगा है? यार, बिल्कुल आएगा। इस देश की आम जनता बड़े से बड़ी सरकारों को उखाड़ कर फेंक देती है। ये तो अंबानी है, ठीक है। इन टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी बिल्कुल बंद होगी। डंके की चोट पर मैं कह देता हूँ, ये भाई साहब अकेले एक दिन में 150 सिम इस समय एयरटेल और जियो की बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी। आप लगा लो दिन भर में कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान इन कंपनियों का हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तो और जनता आपके- ने मन बना लिया है, जी। बस बीएसएनएल की सर्विस और अच्छी हो जाए। और हमने सुना है कि टाटा ग्रुप ने हाथ मिला लिया है बीएसएनएल के साथ जी। और जिस दिन इसकी सर्विस अच्छी हो गई ना भाई साहब, इसका भी बढ़ जाएगा। जियो और एयरटेल बढ़ जाएगा, इसका भी सर्विस अच्छी होगी तो। जियो और एयरटेल कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगेंगे, आप देख लेना। भाई साहब, आप ही कर रहे हो या फिर आपके साथ कितने लोग पोर्ट कर रहे हैं? हमारा ग्रुप है, चल रहा है। लगभग अच्छा। 10 लोग कर रहे हैं। अच्छा, 10 लोग जो है कर रहे हो आप मिलके। हाँ। और 150 रोज जो 150 सिम जो है पर डे कर रहे हो। यस। ये देखिए, ये जो है मैंने भी सिम ले लिया है, 94 का नंबर, पुरानी पहचान है, ठीक है। अच्छा। मैंने भी मन बना लिया है, 3 सिम है, 3 में से एक को छोड़कर 2 की दोनों आज मैं करवा देता हूँ। हमारे दादी जी का नंबर है, मम्मी जी का नंबर, सबका बीएसएनएल करेंगे। अरे नहीं चलेगी यार, इंटरनेट के बिना मर थोड़ी जाएंगे। लेकिन इन कंपनियों जो मनमानी कर रही हैं, आदत लग चुकी है। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये फ्री था, आदत लगाने के लिए आदत लग गई है, अब आपको डलवाना ही पड़ेगा। हम फोटो खिंचाने के लिए तैयार हैं। भैया कितना खुश है आप जो है बीएसएनएल में जाके? सर बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा? जी। अच्छा, क्यों करवा रहे हो? अरे ये रिचार्ज जो महंगा हो गया है इसीलिए। अच्छा, अरे तो विदेश से भैया डांसर आई थी, देखने नहीं गए थे? नहीं हैं? नहीं। अरे 75 करोड़ रुपए लेके आई थी यार, आप जो है गए नहीं वहाँ पे। नहीं। तभी तो आपसे दहेज वसूला जा रहा है ना। जी, अब आप जो है उसमें इसलिए भाग रहे हैं इतना देने के लिए, हैं? अब क्या करें। तो ये अयोध्या की जनता है। अंबानी जी थोड़ा गौर कीजिए और जो है आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये अंबानी तक पहुंच जाए। जी। जियो एयरटेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंबानी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, ठीक है। देखिए, हर महीने हर 6वें महीने रिचार्ज का दाम मत बढ़ाओ। मोदी अंबानी जी होश में आओ, जियो एयरटेल होश में आओ, ठीक है। आम जनता उखाड़ करके फेंक देगी और दोबारा हम लोग बीएसएनएल में लौटेंगे। बीएसएनएल के बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं भाई साहब। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों ये रही हरनटीनगंज की जनता और अयोध्या के लोग जो रिचार्ज के दाम बढ़ने से कितने नाराज हैं। आप वीडियो जो है देख सकते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये अंबानी तक पहुंचे। जय 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 श्री राम।